छोटी छोटी रचनाएं ही साझा करूंगी। प्रेम, विरह और नारीवाद की लेखिका हूँ। तो पहली कविता स्त्रियों पर पढ़ूंगी। वैसे कविता का शीर्षक है तुम कौन हो। तुम कौन हो, तुम कौन हो, तुम आदि हो, अंत हो, तुम ही अनंत हो। खुद को अगर पहचान लो तो तुम स्वयं ही ज्वलंत हो। तुम कौन हो। जिस युद्ध में हो तुम शामिल, वहां तय है कि तुम हार के भी जीत जाओगी, क्योंकि तुम हो इतनी अटल, इतनी दृढ़ कि खुद पर आ गई तो तुम शून्य से शिखर बनाओगी। तुम कौन हो, तुम कौन हो। तुम कोमल हो, तुम कोमल हो, सरल हो, बिल्कुल पलाश के फूल जैसी। मगर भूलना नहीं कि तुम ही रक्षा कवच हो इस संसार का, शक्ति के त्रिशूल जैसी। तुम कौन हो, तुम कौन हो, जो बार बार तुमसे कहते हैं कि हमने दी है तुम्हें तुम्हारी पहचान, हमसे है तुम्हारा नारीत्व। मुस्कुराकर, मुस्कुराकर प्यार से कांधा उनका थपथपा कर उनसे पूछो कि क्या वो जानते हैं कहाँ से उपजा है उनका अस्तित्व। फिर भी ये दुनिया बार बार तुमसे पूछेगी कि तुम कौन हो, तुम कौन हो, तुम कौन हो। क्या अब भी तुम इस बात पर मौन हो। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। और मेरी जो दूसरी रचना है, बहुत छोटी सी रचना है, शुद्ध हिंदी की लेखिका हूँ। दूसरी रचना आत्मसम्मान पे है। मेरा मानना है कि आपका आत्मसम्मान बाहर एक बार को कहीं इधर उधर गिर जाए फिर भी ठीक है, पर आपकी खुद की नज़रों में नहीं गिरना चाहिए। कभी कोई रिश्ता, प्रेम या कुछ भी चुनना हो तो सबसे पहले प्रायोरिटी आत्मसम्मान को दीजिएगा। तो यही बात मैं आपसे अपने लफ्जों में कहूँगी। कई बार तुम मुझसे पूछते हो ना, कई बार तुम मुझसे पूछते हो ना कि तुम्हारे लिए मेरे प्रेम की पराकाष्ठा क्या है। तुम्हारे प्रेम में पढ़कर तुम्हारा प्रेम पाने के लिए मैं क्या कर सकती हूँ। तो इतिहास की विद्यार्थी होने के नाते मैं इतिहास के लफ्जों में तुम्हें जवाब दूंगी। तुम्हारा प्रेम पाने के लिए मैं दोबारा 1857 की क्रांति कर सकती हूँ, मैं तीसरा विश्व युद्ध लड़ सकती हूँ, यहाँ तक कि तुम्हारे प्रेम में मैं अंग्रेजों की घोर यातनाएं भी सह सकती हूँ। पर अगर तुम्हारा प्रेम पाने के लिए, मुझे तुम्हारे सामने टेकने होंगे घुटने, समर्पित करना होगा अपना आत्मसम्मान, तो मैं तुमसे माफ़ी चाहती हूँ। इसके बदले में तुम्हें मुझसे मिलेगा सिर्फ और सिर्फ असहयोग आंदोलन, क्योंकि किसी तरीके से मैंने तुम्हें सौंप भी दी अपनी आज़ादी, तुम्हारे सामने गिरवी रख भी दिया अपना आत्मसम्मान। तो इतिहास कभी माफ़ नहीं करेगा मुझे। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद।